सभी को नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस क्लास के अंदर। साथियों, हमने जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति है वो स्टार्ट कर रखी है और कला एवं संस्कृति के अंदर जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है, जो राजस्थान के प्रमुख किले हैं, वो हमने स्टार्ट किया था। और हमने पढ़ा था कि जो दुर्ग है वो कितने प्रकार के हैं, यानी दुर्गों की हमने क्या की थी भी, श्रेणियां की थी। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राजस्थान के अंदर 4 दुर्ग पाए जाते हैं। शुकर नीति के अनुसार राजस्थान के अंदर दुर्ग कितने हैं भी, 9 प्रकार के हैं। और उसी के अंदर हमने देखा था कि जो क्या है भी, उसी के अंदर हमने देखा था जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके बारे में। ठीक है, हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है किसने करवाया था, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, इसके अंदर प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, इसके अंदर जो प्रमुख महल है वो कौन कौन से हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक आपने नाम सुना होगा, विजय स्तंभ। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसी सीरीज के अंदर अपन चलते हैं। ठीक है भी, और आज भी मैंने जो अपनी जो नोट्स है ना वही आपके पीपीटी के अंदर लगा दिए हैं ताकि मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा सकूं और आपको भी जो है बढ़िया तरीके से समझ आ सके। ठीक है, और भाई हाँ, साथ साथ में नोट्स बना लिया करो और क्लास को है वो पूरा देखा करो भी। ठीक है, अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो उसको कंप्लीट करके छोड़ो, मेरा मानना तो यही है। और हाँ भाई, बहुत दिनों के बाद में जो है आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ। एक क्लास करवाई थी, अच्छा प्यार था, आप सभी लोगों ने देखा उस क्लास को। तो देखो भी, उसी के बीच में आपको एक मोटिवेशन पैनल सुनाता हूं कि कभी हार मत मानो, कि कभी हार मत मानो, क्योंकि आप नहीं जानते आपकी जो अगली कोशिश है वो आपको कामयाब की ओर लेके जा सकती है। यानी इंसान को जो है कोशिश करते रहनी चाहिए भी। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मेरा भी ये प्रयास ही है कि भी चलो मैं ये करके दिखाऊंगा, तो क्या पता आप मेरे को बढ़िया तरीके से जानने लग जाओ। ठीक है, मैं आपको बढ़िया तरीके से कंटेंट दूंगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो आपके लोगों के अंदर मेरा विश्वास बनेगा। वैसे तो विश्वास बन रखा है, लेकिन आपका जो दिल है वो मेरे को बढ़िया तरीके से जीतना है अभी। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं आपका, और ये जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे भी, सर विजय स्तंभ के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ये कहाँ पे भी, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन से दुर्ग के अंदर है विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ के अंदर है भी। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद भी इसका निर्माण किसने करवाया था, आपने सुना होगा कि मालवा जो विजय उपलक्ष्य के अंदर मालवा का जो युद्ध हुआ था, या आप बोल सकते हो सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, 1437 ईस्वी में उसके विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कब भाई, 1440 से लेके 48 ईस्वी के मध्य। आप देखना, ये जो मैं विजय स्तंभ करवा रहा हूं, इसके अंदर जो मैंने आपको जो मैटर दे रहा हूं ना, जितना मैटर आपको कहीं ऐप के ऊपर भी नहीं मिलेगा इतना, ये मेरा दावा है भी। देखना आप एक बार ये पढ़ के देखना विजय स्तंभ के बारे में, जितना मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद में सोचना कि भाई हाँ, हमको आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, विजय स्तंभ निर्माण राणा कुंभा ने 1440 से 48 ईस्वी के मध्य। ठीक है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में या सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में। कब हुआ था भी, 1437 ईस्वी के अंदर। इसके जो वास्तुकार है वो कौन है भी, वास्तुकार एक आपका नाम आता है जेता नाथा पोमा पुंजा। जेता नाथा पोमा पुंजा, जेता नाथा पोमा पुंजा, ये इसके क्या है भी, वास्तुकार है। 4 वास्तुकार है, आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है ना। हाँ भाई, देखो भी, जेता हो गया, नाथा हो गया, पोमा हो गया और पुंजा हो गया। एक सेकंड साथियों, एक सेकंड। हाँ भाई, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है चूरू के अंदर। तो भैया आज पहला दिन था सर्दी का, वैसे एंट्री ले चुकी है। और आज जो कोहरा था, धुंध थी, वो देखने लायक थी भी। और सुबह बाइक चला के लेके आया था, सर दर्द करने लग गया भी। और इसी के बीच में भी मैंने सोचा क्लास बना ही लेता हूँ। इसके अंदर भी ये विजय स्तंभ कितना मंजिल का है, 9 मंजिल का है।
कितनी मंजिल है भी? 9 मंजिल है। ऊंचाई कितनी भी? हाइट कितनी है? 122 फीट। चौड़ाई कितनी है? 30 फीट। सीढ़ियां कितनी है? 157। याद हो गया ना? अब देखो अपन इसको लिखते हैं भी। देखो कोई भी चीज हो उसको आप लिख के याद करोगे ना तो बेटर रहेगा। एक सेकंड बस। विजय स्तंभ, सबसे पहले अपन इसके स्थान की बात करते हैं। कहां पे स्थित है भी? ये सर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। निर्माण भी 1444 से लेके 48 के मध्य राणा कुंभा ने, ठीक है, ये ना राणा कुंभा ने, ठीक है भी, राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। किसके किसके उपलक्ष्य में? आप बोल सकते हो मालवा विजय के उपलक्ष्य में, या आप बोल सकते हो सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है भी। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था भी? 1437 में। अब भाई हमने क्या पढ़ा इसके बारे में? सर हमने पढ़ा था ये 9 मंजिला है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 30 फीट चौड़ाई है, 157 इसके अंदर सीढ़ियां हैं। क्या बात है, सीढ़ियां, ठीक है ना? याद हो गया इतना? हाँ बस इतना याद रखो। हमने वास्तुकार के बारे में देखा था भी, ठीक है ना? वास्तुकार हमने क्या पढ़ा था? सर जेता पढ़ा था, पोमा पढ़ा था, पुंजा पढ़ा था और नाथा पढ़ा था। अब सर और क्या पढ़े? और भी बताता हूं। ये हमने इतना पढ़ लिया भी। अब देखो भी 1857 की क्रांति के समय इस पे ऊपर बिजली गिर गई थी, तो इसका क्या कराया गया था भी? जीर्णोद्वार कराया था। किसने भी? स्वरूप सिंह ने। तो ये याद रखना कि 1857 की क्रांति के समय इसका जो जीर्णोद्वार है, ठीक है भी, आप देखते जाओ। जीर्णोद्वार कब भी? 1857 में। किसने भी? ईश्वरी सिंह ने। सॉरी स्वरूप सिंह ने, सॉरी वो क्या है कि गलती होगी, स्वरूप सिंह, ठीक है ना भी। किसने करवाया था भी आपके? कभी कभी की गलती हो जाती है, क्षमा चाहूंगा। स्वरूप सिंह ने भी, ठीक है। अब क्या पढ़ें भी? अभी बताता हूं क्या पढ़ना है। आप धैर्य रखें, अपना मन वो इधर ही रहना चाहिए भी। इसकी भी जो तीसरी मंजिल है ना, तीसरी मंजिल के ऊपर क्या लिखा गया है कि 9 बार अरबी भाषा के अंदर क्या नाम लिखता है? अल्लाह अल्लाह, ठीक है भी। तीसरी मंजिल के ऊपर, 9 मंजिल मैंने आपको बताया था, तीसरी मंजिल के ऊपर अपने को देखने को मिलता है 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह अल्लाह शब्द मिला हुआ लिखा होता है। और ये जो 8वीं मंजिल है ये बिल्कुल से खाली है भी, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं लिख रखा है, ठीक है भी। 8वीं मंजिल खाली है। प्रथम मंजिली, जो प्रथम मंजिल है उसको अपन क्या बोलते हैं भी? विष्णु मंदिर बोलते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है ना, ठीक है। एक सेकंड लाड़ लो, सिर्फ एक सेकंड। ये क्या हो गया? हाँ अब सही है, ठीक है। विष्णु मंदिर कहा जाता है। 9वीं मंजिल है, जो लास्ट की जो मंजिल है उसके ऊपर भी कीर्ति स्तंभ है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है भी? कवि अत्रि और महेश भट्ट है, ठीक है ना, ये याद रखना भी। तो अभी बताता हूं मैं आपको, लिखे क्या क्या लिखना है आपको, ठीक है भी। तीसरी मंजिल पर सर 9 बार अरबी भाषा अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। 8वीं मंजिल क्या है भी? एकदम से खाली पड़ी है। 9वीं मंजिल पर भी, 9वीं मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? प्रशस्ति लिखी हुई है ना, किसने लिखी थी? अत्रि व महेश भट्ट ने, ठीक है ना, ये ऐसे याद रखा करो भी। अब और देखते हैं भी, और क्या पढ़ना चाहिए अपने को।
अब अपने को देखने को मिलते हैं इसके जो उपनाम है वो, इसको कहा जाता है जय स्तंभ, विष्णु ध्वज, विक्ट्री टॉवर। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, तो एक विक्ट्री टॉवर हो गया अपने आप में, ठीक है ना। तो ये विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, जय स्तंभ भी कहा जाता है, विक्ट्री टॉवर भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर व भारतीय मूर्ति कला का शब्द कोश, या आप बोल सकते हो विश्व कोश, ठीक है ना। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश इसको कहा जाता है, ये याद रखना भी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का ये प्रतीक चिन्ह है, वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और भाई क्या हुआ था उस टाइम, इसके ऊपर खर्चा आया था 90 लाख रुपए। तो आप सोच सकते हो कि जो राजस्थान के जो राजा हैं कितने पैसे वाले थे भी, ठीक है। और देखो क्या ही हुए हैं ये अपने आप में, ठीक है। 90 लाख रुपए 1444 ईस्वी के अंदर लगा दिए थे भी, और आज के टाइम में वो अरबों खरबों रुपए थे, ठीक है। तो राजस्थान के राजा, अगर राजस्थान आपको देखना है कि कितना अमीर है तो आप घूम के देख लेना, इस साइड में चले जाओ उदयपुर साइड के अंदर, मेरे साइड में तो चूरू के अंदर तो कुछ नहीं भी, सूखी ठंड ठंड है और गर्मी है। तो भाई क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1949 को इसके ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था, ये याद रखना भी। और सीटी एग्जाम के अंदर अभी पूछ लिया था ये आपका क्या है कि अपन पढ़ रहे हैं विजय स्तंभ के बारे में, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी देखो भी इसके जो उपनाम मिलते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट है। सर फैक्ट है, हाँ देखो भी कथन है। अपन बोलते हैं ना कि विजय स्तंभ भी कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ है, किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। क्या है कि विजय स्तंभ कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ है, किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। रोम के टार्जन के समान है, किसी ने कहा था भी? फर्ग्यूसन ने कहा था। आपको अगर कोई पूछे कि विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान किसने बताया है, तो फर्ग्यूसन ने। विष्णु ध्वज किसने कहा था? उपेंद्र नाथ डे ने कहा था। संगीत की भव्य चित्रशाला, संगीत की भव्य चित्रशाला किसने कहा था? डॉक्टर सीमा राठौड़ ने, ठीक है भी। संगीत किसको पसंद है? महिलाओं को पसंद है, तो डॉक्टर सीमा राठौड़ ने, ठीक है। संगीत और सीमा, ठीक है ना, ये याद रखना भी। अगर दोनों ही लिमिट में हो ना, संगीत और सीमा, तो बहुत अच्छा काम चल जाता है इंसान का, ठीक है। तो ये देखो भी संगीत का भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। कुतुब मीनार के बारे में बता रहा हूं, मैंने कहा था ना एक बार आप ये पढ़ के देखो। अपने को 12 मिनट हो गए, 12 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन बनेंगे, कोई हद नहीं है भी। लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, ये किसने कहा था? डॉक्टर आर व्यास ने कहा था भी, ठीक है। व्यास जी हम आपकी बात मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में भी विश्वकोश मूर्तिकला की अनुपम निधि डॉक्टर जे.एच. ओझा ने कहा था, ठीक है भी। अब अपन पढ़ते हैं जैन कृति स्तंभ या जैन प्रशस्ति आप बोल सकते हो भी, ठीक है भी। इसी के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कहां पे भी आपके? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कल भी मैं आपको ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की जो कृषि टॉपिक है वो करवाऊंगा बढ़िया तरीके से। तैयार कर रहा था, 2-3 दिन हो गए उसी के अंदर लग रखा हूं कि भी मेरा ये है कि कहीं बाहर आना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया उसमें से। तो निर्माण भाई जैन व्यापारी करवाए थे जीजा शाह ने, 7 मंजिला है, 76 फीट इसकी हाइट है। ये एक जैन धर्म का स्मारक है, ठीक है भी। ये याद रख लेना, ये किसको समर्पित है भी? आदिनाथ को समर्पित है या ऋषभ देव को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को कहा जाता है, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कल बात बता दी थी भी। आकृति व्हेल मछली के समान, ये भी बता दिया था। इसका जो मार्ग अभी सर्पिलाकार है, निर्माण कुंभा ने करवाया था। अब अपन पढ़ेंगे जैसलगढ़, जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़ किला, ठीक है। और इसके बारे में क्या कहा होता है कि किसने कहा था भी? किसने कहा था बता दो मेरे को। तो आप एक कहावत तो याद है मेरे को, हाँ अबुल फजल ने कहा था कि क्या कहा था बता दो भी, आपको याद है क्या? जैसलमेर पहुंचने के लिए आपके जो है पग क्या होने चाहिए भी? पाषाण के होने चाहिए, यानी पत्थर के होने चाहिए, ठीक है। तो देखो भी मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान का ये जो सोनारगढ़ किला है, जैसलमेर किला आप बोल सकते हो, ये राजस्थान का
एकमात्र दुर्ग है जिसके ऊपर जो है फिल्म बन रखी है। स्वर्णगिरी इसको कहा जाता है, घोरागढ़ इसको कहा जाता है, गलियों का किला इसको कहा जाता है। इसकी जो आकृति घाघरे नुमा है, इसका निर्माण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो प्रवेश द्वार उसके अंदर चर्चा करेंगे। और इसकी खासियत तो ये है कि यहाँ पे ईंट और जो है चूने का प्रयोग नहीं हुआ था, बल्कि जिप्सम का प्रयोग किया गया था। और इसके अंदर जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से, वो भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है भी, तो इसके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। सोनारगढ़ किला या जैसलमेर का किला, कहां पे भी आपके जैसलमेर के अंदर है। निर्माण भी 1155 ईस्वी में जैसल भट्टे ने करवाया था। ठीक है भी, 1155 में। ठीक है भी, अगली बार 1164 में भी इसका क्या, या सॉरी 1166 में या 64 में इसका निर्माण सालीवाइन सेकंड ने करवाया था, जीर्णोद्वार। ठीक है भी, ये थोड़ा सा याद रखना। एक सेकंड पानी पी लेता हूं भाई। पुनर्निर्माण 1164 ईस्वी में सालीवाहन सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। श्रेणी धानवन श्रेणी है। मैंने आपको बताया था धानवन वह श्रेणी जिसके चारों ओर क्या होती भी, रेत ही रेत होती है, रेत के टीले बने होते हैं। और रेत के टीले आप सभी को बताया कि क्या हुआ करते थे प्राचीन जमाने में, हनीमून पॉइंट। ठीक है, समझदार भाई। ये बात तो आप सभी को बताया, किसने बोली थी, सुभाष जी आपने अपने गुरुजन है, उन्होंने कहा था। अब देखो भी, इसके अंदर अपन जब एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको 3 दरवाजे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अक्षय दरबार या अक्षय पोल है, उसके बाद में गणेश पोल है, सूरज पोल है। ठीक है, उपनाम क्या है भी, स्वर्णगिरी, गोहरागढ़, गलियों का किला, त्रिकुटगढ़, जैसानगढ़। ये जैसानगढ़ भी काव्य रचना के अंदर इसका प्रयोग किया गया है। तो याद रखना कि जैसलमेर किले का निम्नलिखित में से काव्य रचना के अंदर क्या नाम मिलता है अपने को, तो जैसानगढ़ है भी। ठीक है भी, देखो भी मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम हाई लेवल का ही है। ठीक है, हाँ मान लो भी एक दो चीज छूट जाती है तो वो अलग बात है, और लेकिन इससे बाहर मेरे को तो लगता नहीं कि कोई जाएगा। ठीक है भी, ये हो गए ना दो, अक्षय पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, स्वर्णगिरी, गोहरागढ़, गलियों का किला, त्रिकुटगढ़, जैसानगढ़। काव्य रचना के अंदर इसका प्रयोग हुआ है। रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। छत लकड़ी से निर्मित है इसकी। ठीक है भी, स्वर्णगिरी गढ़, ठीक है, गलियों का किला, गोहरागढ़, ठीक है, जैसानगढ़, त्रिकुटगढ़, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, और जो लकड़ी से बनी है वो छत भी। अब भाई इस दुर्ग का जो प्रकोटा या आकृति है वो घाघरे नुमा है भी, माने 80 कड़ी को घाघरों से मादे, वही बात भी। ठीक है ना, ये 80 कड़ी का घाघरा है भी, जिसको भी चाहिए कॉल कर देना। नंबर मेरे को आप सभी को पता है कहाँ पे क्या है। ठीक है, 18 मिनट हो गए, बस 5-10 मिनट और लूंगा मैं आपका। ठीक है भी, इसको घाघरा कोट या कमर कोट भी कहा जाता है लाडलो। भाई देखो, थोड़े दिन से हो गए, तबीयत से डाउन सी चल रही है, उस चक्कर में थोड़ी एनर्जी भी नहीं है भाई। ठीक है, मेडिसिन लेनी पड़ती है दिन भर, लगभग एक दिन के अंदर 8 से 9 मेडिसिन लेता हूँ। सिर्फ अलग रहेगी, पीने वाली शीशियाँ अलग से होगी, तो उस चक्कर में भी थोड़ा आपको कमजोर भी दिखाई दे रहा हूँ। सब कुछ जो है ढीला ढीला हो रखा है अभी तो। ठीक है, और भाई ये बेमतलब में है जो, कॉल मत किया करो मेरे पास में, मैं थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, इतना कि पूछो ही मत आप। ठीक है भी, अगला भी 2009 में 500 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था इसके अंदर, ये याद रखना भी, थोड़ा सा स्टार लगा लेना। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसके ऊपर फिल्म बन चुकी है, फिल्म का नाम है सत्यजीत रे। फिल्म का नाम याद रखना भी, लड़ दो कभी भूल जाओ। ठीक है भी, या सोनार किला। ठीक है भी, इस दुर्ग के निर्माण में भी चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि जिप्सम का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना,
जिप्सम से निर्मित दुर्ग कौन सा है? एग्जाम के अंदर 2-3 ऑप्शन दे दे, अपना जैसलमेर बिल्कुल सही होगा। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है 99 बुर्ज इसके अंदर पीले पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, घड़सीसर या घड़सीसर तालाब इसके अंदर स्थित है। और क्या ही रह गया, मैं आपको जो बता रहा हूं वो फुल बता रहा हूं भाई। अगला भी देखो, इस दुर्ग के प्रमुख महल। सबसे पहले अपन देखेंगे जो बादल महल है यहाँ पे उसके बारे में, क्योंकि बादल महल के बारे में जो फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा। मैंने सोच रखा है कि जो फैक्ट की जो वीडियो है जो आपको कंफ्यूज करती है, जैसे कि नवलखा के बारे में जो काफी ज्यादा फैक्ट बनते हैं, नवलखा भंडार हो गया, नवलखा दुर्ग हो गया, नवलखा बावड़ी होगी, तो उसके बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैंने सोच रखा है कि जो बादल महल के बारे में जो फैक्ट बन रखे हैं वो मैं आपको बताऊं इनके बारे में। तो जितने भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो के अंदर। देखो भी, बादल महल ये क्या है कि जैसलमेर के अंदर स्थित है, सिलावटों द्वारा निर्मित। अब एग्जाम के अंदर आपसे कोई पूछे सिलावटों द्वारा निर्मित बादल महल राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है या कौन से दुर्ग के अंदर है? सोनारगढ़ किले के अंदर है भी, जैसलमेर के अंदर। ठीक है भी, 5 मंजिला है, तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। ठीक है भी, ताजिया टावर जिसको अपन बोलते हैं। किस किस को पता था कि ताजिया टावर का उपनाम है बादल महल? कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो। सर्वोत्तम शीश महल यहाँ पे है, गज बिलास महल है, जवाहर बिलास महल है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था भी, जवाहर बिलास और गज बिलास। ठीक है, इतना पूछा गया था एक बार। प्रमुख मंदिर भी लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, जो जैसलमेर शासकों के आराध्य देवता है भी। ठीक है भी, क्या है भी? जैसलमेर शासकों के आराध्य देवता है। आराध्य देवी कौन से? स्वांग्या माता है। आराध्य देवता लक्ष्मीनाथ जी है, जो जैसलमेर शासकों के कुल देवता है, आराध्य देवता है, सॉरी। लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति मेड़ता से नागौर लाई गई थी, याद रखो तो रख लेना वैसे। आदिनाथ मंदिर, ठीक है भी, इस दुर्ग का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, याद रखना भी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसलमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो वहां पे कंफ्यूज ना हो तो ये याद रखना कि आदिनाथ मंदिर है, जो जैन मंदिर है। ये जैसलमेर दुर्ग या सोनारगढ़ किले का या फिर गोहरागढ़ या फिर राजस्थान का जो अंडमान कहा जाता है उसका सबसे प्राचीन दुर्ग, सॉरी प्राचीन मंदिर यही है। राजस्थान के प्रथम सती स्वरूप कमर महासती उमादेया रूठी रानी के नाम से जिसको जाना जाता है। जैसलमेर का जो किला 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है भी। ठीक है भी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो शाखा होता है वो केसरिया और जौहर दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, पता है क्या शाखा कब पूरा होता है भी? जब राजा क्या करते हैं भी? केसरिया करते हैं, अपने सर के ऊपर केसरी रंग की पगड़ी, और रानी क्या करती है? जौहर। जौहर वैसे जल जौहर भी होता है, अग्नि जौहर भी होता है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो भी जौहर हुए हैं, जो अग्नि जौहर है वही हुए भी। ठीक है, याद रखना। अगर ये दोनों, रानी अगर जौहर कर लेती है, राजा अगर केसरिया कर लेते हैं, तब वो शाखा होता है। लेकिन क्या हुआ था जैसलमेर के अंदर, क्या हुआ था भी, एक टाइम जब अर्ध शाखा हुआ था तो राजाओं ने केसरिया तो कर लिया था, लेकिन उस समय सैनिक जो है दुर्ग के अंदर घुस गए थे और रानियों को जौहर नहीं करने दिया, इसलिए जो अर्ध शाखा है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है भी। जैसलमेर का प्रथम शाखा 1299 ईस्वी के अंदर किसके समय भी? जैसलमेर का शासक था मूलराज फेस्ट, और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है भी, याद रखना। जैसलमेर का दूसरा शाखा, ये भी आपका, थोड़ी सी तबीयत डाउन है भी। जैसलमेर का दूसरा शाखा भी 1370 से 71 ईस्वी के अंदर जैसलमेर का शासक था दूधा। ठीक है भी, आक्रमण फिरोज शाह तुगलक ने किया था भाई। अर्ध शाखा 1550 में हुआ था, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। 1550 के अंदर केसरिया किसने किया था? राव लूणकरण ने किया था भी। ठीक है भी, केसरिया किसने किया था? राव लूणकरण ने किया था। आक्रमण किसने किया था भी? अमीर अली ने किया था, गंधार का शासक था ये, राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा। ठीक है भी, याद रखना थोड़ा बहुत। इसके बारे में अबुल फजल कहते हैं कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, तब पहुंचे जैसाण।
ठीक है भी, ये याद रखना। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्त बंद, तो पहुंचे जैसाण। ये कथन जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है भी, और अबुल फजल ने इसको कहा था। जैसलुक हुआ भी इसी के अंदर, एग्जाम के अंदर अभी पूछा गया था शायद सीटी वगैरह के अंदर, तो जैसलुक हुआ इसी के अंदर। अभी जो बता रहा हूँ वो तो यूनिक है। अब आगे अभी भटनेर दुर्ग जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। कल शायद मैं आपको जो डिजिटल पीपीटी है, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था उसके अंदर डिजिटल पीपीटी लगाई थी, लेकिन आगे भी ध्यान रखूंगा। अभी भटनेर दुर्ग भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। निर्माण 13वीं शताब्दी के अंदर भी मिलता है, लेकिन अपने को यह याद रखना है कि 1295 ईस्वी के अंदर करवाया था किसी ने भी, भूपत सिंह भाटी ने। वास्तुकार कौन था भी? केकैया था। केकैया यार याद रखना, केकैया। उपनाम भी देख लो भी, छोटे छोटे दुर्ग है, दो कर लेते हैं अभी। उपनाम क्या है भी? देखो भटनेर दुर्ग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, हनुमानगढ़ के अंदर है ये। निर्माण सर 295 ईस्वी, भूपत भाटी। ठीक है भी। उत्तरी सीमा का प्रहरी, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, ईंट का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नदी कौन सी भी? घग्गर नदी है, तो धानबंद श्रेणी के अंदर ये आता है। अभी भटनेर दुर्ग पर आक्रमण, ठीक है भाई, मैं आपको बताने वाला हूं जो भटनेर दुर्ग है इसके ऊपर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुए थे वो कब हुआ था, किसका हुआ था, यानी आक्रमण के बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो मैंने एक साथ लिख लिए। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं इसको मैं। तो भी प्रथम विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? मोहम्मद गजनवी का हुआ था 1001 में। ठीक है भी, याद रखना 1001 में मोहम्मद गजनवी ने भटनेर दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था। कुवाचा का हुआ था भी 1206 में। 1206 में इल्तुतमिश का हुआ था भी 1210 से लेके 36 के मध्य। तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ था भी? शासक था दुलचंद और तैमूरलंग ने आक्रमण किया था 1398 में। 1534 में कामराज ने आक्रमण किया था, जो अंतिम विदेशी आक्रमण है। ठीक है भी, भटनेर दुर्ग पर अंतिम विदेशी आक्रमण किस शासक ने किया था? कामरान ने किया था 1534 में। पहला 1001 में मोहम्मद गजनवी ने, 1206 में कुवाचा ने, 1210 में इल्तुतमिश ने, 1398 में तैमूरलंग ने, 1534 में कामरान ने, 1570 में अकबर ने किया था, 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने किया था, और यहाँ के जो शासक थे वो थे जावत शाह सिंह भाटी। आपको क्रम वाइज ही याद रखने पड़ेंगे भी। विशेषताओं के अंदर देखें, हनुमान जी का मंदिर बना रखा है, शेरशाह की कब्र यहाँ पर है भी, गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी यही है। और जो तैमूरलंग ने आक्रमण किया था 1398 में, उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एक जोर हुआ था जो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने किया था। तो याद रखना भी, हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने कौन सा जोर किया था? तैमूरलंग के आक्रमण के समय किया था भटनेर दुर्ग में 1398 ईस्वी के अंदर। बस अगला छोटा सा गढ़ है भी, अपना चूरू का किला आ गया भी, चूरू। ठीक है भी, निर्माण कुशाल सिंह ने, कभी पूछा नहीं गया, याद रखो तो रख लेना, याद मत रखो। ठीक है ना। उपनाम भी धूलकोट कहा जाता है, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था, उसके बाद में कभी नहीं पूछा गया था। प्रवेश द्वार सिंह द्वार, वर्तमान के अंदर तो ये दुर्ग नहीं है, भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे टूटा फूटा खंडर टाइप में बन रखा है, एक मंदिर भी है राधा कृष्ण का, इसके अंदर मैं देख के आया था। कहा जाता है कि एक द्वार खड़ी है भी इधर, देखे ना, एक द्वार ऐसे खड़ी है और बाकी कुछ नहीं है भी, बाकी नाम का ही गढ़ है ये। ठीक है, लेकिन क्या ही करें, द्वार तो फिर भी ये जो बोलते हैं सिंह द्वार, ये तो आपको देखने को मिल जाएगा। वर्तमान के अंदर यहाँ पे हॉस्पिटल और जेल संचालित देखने को मिलेगी, और बाकी कुछ नहीं, मत जाना कभी भी। 1790 में सूरत सिंह ने आक्रमण किया था। ठीक है, शिव सिंह ने, बीकानेर के शासक थे भी आपके। ठीक है, शिव सिंह चूरू के शासक थे। चांदी के गोले कब दागे थे वो आपको बता देता हूँ, कभी कभार किस्मत फूटी रहती है तो क्या पता पूछ भी ले भी। ये भी 1814 में जब आक्रमण किया था, 1814 में सूरत सिंह ने, अमरचंद सुराणा, ठीक है, सूरत सिंह और अमरचंद सुराणा थे,
चूरों के शासक थे शिव सिंह, इसके ऊपर आक्रमण किया था, चांदी के गोले तब दागे थे। सुजानगढ़ को कहा जाता है हड़बुजी का कोट। ये एग्जाम के अंदर पूछ लिया अभी। लो भी, आज के लिए बस इतना ही। 30 मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट की क्लास कर लूंगा, 2 दिन बाद में एक और लूंगा। ठीक है, धन्यवाद सर।